साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सभी राज्यों के राज्यपाल, जो लेटेस्ट राज्यपाल हुए हैं उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार में ही यह वीडियो देखने पर सभी राज्यों के राज्यपाल याद हो जाएं। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सभी राज्यों के राज्यपाल ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें थोड़ा सा 2-4 फैक्ट है, इसे देख लेते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसमें जो है राज्यों का राज्यपाल का उल्लेख है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पे बना रहेगा, और जैसे ही मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेगा कि ये राज्यपाल इस राज्य में नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने उसके पद से हटा देगा। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, वह है 35 वर्ष। यानी जो 35 वर्ष का है तो वह इस मामले में पात्र हो जाएगा कि राज्यपाल के लिए फॉर्म अप्लाई जैसे भी होता है वह कर सकता है। तो आगे आइए हम देखते हैं। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है राज्यपाल। तो ट्रिक के माध्यम से आज इसे कवर करेंगे, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? तो जैसे एक मेरी फ्रेंड है अरुणा ने कहा कि चलो बीड़ी पीते हैं। अरुणा ने मुझसे कहा कि चलो बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा यार बीड़ी पीना गलत बात है, तो उसने कहा हम नहीं पिएंगे। तो अरुणा क्या की, कहा कि बीड़ी पीने को कहा। तो अरुणाचल में अरुणा आया, तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? BD यानी BD मिश्रा। तो अरुणा ने क्या कहा मुझसे कि चलो बीड़ी पीते हैं। मैंने मना कर दिया, बीड़ी नहीं पीना है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो वो राज्यपाल हैं वो कौन है? BD मिश्रा। अगला देखेंगे असम के जो राज्यपाल हैं वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। अब इसे याद कैसे किया जाएगा? जगदीश का मतलब है जो जगत के ईश है, जगत के ईश्वर हैं। जगत के ईश कहाँ रहते हैं? जब हम लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हम लोग किसकी तरफ अपना मुंह करके हाथ पैर जोड़ते हैं? आसमान की तरफ। किसकी तरफ? आसमान की तरफ। तो यानी ये हम लोग के मन में है कि आसमान में ही जगत के ईश रहते हैं। कहाँ रहते हैं जगत के ईश? आसमान में। आसमान से हमने असम बना लिया, जगत के ईश से जगदीश मुखी। तो हम लोग अपना मुख किधर करते हैं? आसमान की तरफ करते हैं, और जगत के ईश की पूजा करते हैं। तो आसमान मतलब असम। असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला देखेंगे इसी में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वो राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब इसे कैसे याद किया जाएगा? आंध्र मतलब हो गया आधा, और प्रदेश मतलब प्रदेश। ना केवल आधा प्रदेश आभूषण के लिए पागल हुआ है, बल्कि आधा विश्व आभूषण के लिए पागल हुआ है। कोई भी हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार नहीं है, कोई भी हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार नहीं है, बल्कि आधा प्रदेश नहीं, आधा विश्व आभूषण के लिए पागल हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ये ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से अगर आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का आधा ले लिया, आधा, और आधा प्रदेश ही नहीं बल्कि आधा विश्व आभूषण के पीछे पागल हुआ है। कोई भी हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार नहीं है। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगला देखेंगे इसी में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अब क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हम उस क्वेश्चन को जब उत्तर दे ले जाते हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे ले जाते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होता है? हमें खुशी यानी आनंद की प्राप्ति होती है। जब कोई प्रदेश से संबंधित हमसे उत्तर पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो हम उत्तर दे ले जाते हैं उस प्रदेश से संबंधित, तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला देखेंगे उत्तराखंड। अगला जो राज्य है उत्तराखंड है। इसके राज्यपाल कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह है। इसके राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है। अब ऐसा कहा जाता है उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। तो जब लोग क्या करने जाते हैं, जब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं कि अब हमें संत बनना है, गुरु की तरह बनना है, तो वो क्या करते हैं? उत्तराखंड देवों की भूमि में चले जाते हैं पूजा पाठ तप करने के लिए। तो जब कोई भी उत्तराखंड चला जाएगा तो वो गुरु बन जाएगा ना, और गुरु ही समाज के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। गुरु ही अच्छी राह दिखाते हैं, और जो मित्र होता है तो वो अच्छी राह दिखाता है ना। तो उत्तराखंड कोई गया और वह जब तब करके गुरु बन गया, और गुरु ही क्या होता है? समाज का मित्र होता है। यानी
यानी कि गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के कौन है राज्यपाल? तो गुरमीत सिंह है। अगला देखेंगे ओडिशा। ओडिशा के कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। तो अब क्या हुआ, तो जैसे ओडिशा में देखिए आ रहा ओ दिशा, ओ दिशा, ओ दिशा, उसने मतलब उसकी माँ ने दिशा को बुलाया ओ दिशा, गणेश की मूर्ति ला, ओ दिशा गणेश की मूर्ति ला। जैसे ओडिशा है, ओडिशा में कहा ओ दिशा गणेश की मूर्ति ला, तो गणेशी लाल हो गया, गणेश की मूर्ति ला से गणेशी लाल, ओ दिशा से ओडिशा। तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल है। अगला है दोस्तों केरल। केरल के जो राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान है। इसे कैसे याद करेंगे? तो आरिफ नाम का कोई लड़का है, आरिफ नाम का कोई लड़का है, उसने क्या किया? मोहब्बत कर लिया। आरिफ नाम का कोई लड़का है, उसने क्या किया? मोहब्बत केरल से कर लिया। उसने जो है आरिफ नाम का लड़का है, उसने क्या किया? केरल से मोहब्बत कर लिया, या आरिफ नाम का लड़का जो था उसने मोहब्बत कर लिया, केरल से कर लिया। आरिफ नाम का लड़का मोहब्बत कर लिया। तो यह सिर्फ याद करने के लिए है। केरल के कौन है? तो श्री आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ ने क्या कर लिया? आरिफ ने मोहब्बत केरल से या कर लिया। केरल से भी केरल आ रहा, कर लिया से भी केरल आ रहा है। तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। अगला देखेंगे कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। अब इसे याद कैसे करेंगे? आपने रामायण देखी होगी, जब राम सीता लक्ष्मण वन को चले जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, शूर्पणखा आती है और रामचंद्र से कहती है आप मेरे वर बन जाओ। वर माने दूल्हा। तो रामचंद्र से शूर्पणखा क्या कहती है कि ए रामचंद्र आप मेरे वर बन जाओ। तो राम मना कर देते हैं, तो लक्ष्मण क्या करते हैं? शूर्पणखा के नाक कान, कर्नाटक से नाक कान काट लेते हैं, कर्नाटक से नाक कान काट लेते हैं। तो उसने शूर्पणखा ने आया कहा कि रामचंद्र से हे रामचंद्र आप मेरे वर बन जाओ, थावर चंद्र आप मेरे वर बन जाओ। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा इसको हटा दो। तो लक्ष्मण ने क्या किया? शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया। तो कर्नाटक से नाक कान काट लिया, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के राज्यपाल रामचंद्र वर बन जाओ, तो थावर चंद्र गहलोत हो गया। कर्नाटक के राज्यपाल क्या हो गए? कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने? थावर चंद्र गहलोत। तो दोस्तों इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप लोग। गोवा के कौन है? श्रीधरन पिल्लई। गोवा के कौन है? श्रीधरन पिल्लई। इसे याद कैसे करेंगे? तो गोवा से एक सेंस आ रहा है गांव का। गांव में आप लोग इस समय देखते होंगे पिल्ले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गांव में इस समय क्या हो गया है? घर घर पिल्ले हो गए हैं। गांव में पिल्ले घर घर हो गए हैं। धर से घर, पिल्लई से पिल्ले, गोवा से गांव। तो गांव में इस समय पिल्ले घर घर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? घर घर। तो गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। घर घर पिल्ले हो गए हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। अगला देखेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह हैं। अब इसको कैसे याद किया जाएगा? आचार्य क्या थे? आचार्य जो थे वो जो है देवताओं का व्रत रखे थे। आचार्य जो देवताओं का व्रत रखे थे और व्रत वाली रात गुजर गई। व्रत वाली रात क्या हो गई? गुजर गई। व्रत वाली रात गुजर गई। आचार्य ने देवताओं के लिए व्रत रखा था और व्रत वाली रात जो रात थी वो गुजर गई। तो गुजरात से रात गुजर गई। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत सिंह। आचार्य देवव्रत सिंह गुजरात के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत तो गुजरात के वो राज्यपाल हैं। तो आचार्य ने देवताओं के लिए व्रत रखा था और व्रत वाली रात क्या हो गई? गुजर गई। अगला देखेंगे झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेश बैस है। कौन? रमेश बैस। अब इसे याद कैसे करेंगे? कोई रमेश नाम का लड़का है, रमेश नाम का लड़का, उसकी भैंस थी। भैंस क्या की? झाड़ में घुस गई। झाड़ में घुस करके क्या हो गई? खंड हो गई। भैंस थी, रमेश की भैंस थी, बैस माने भैंस, रमेश की भैंस थी और वह झाड़ में घुसी और खंड हो गई। यह सिर्फ याद करने के लिए दोस्तों है बस, और इसे इधर उधर मत सोचिएगा कि रमेश की भैंस क्या हो गई? झाड़ में घुस गई और खंड हो गई। तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो श्री रमेश बैस हैं। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अब इसे याद किया जाएगा कैसे? अनु नाम की एक लड़की है, अनु नाम की एक लड़की है। उसने क्या किया? उसने जो है 36 सुइयाँ निकाल डाली। उसने क्या किया? अनु नाम की लड़की ने छत्तीसगढ़ से 36 सुइयाँ, अनु नाम की लड़की ने 36 सुइयाँ निकाल डाली। तो अनुसुईया, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अगला देखेंगे तेलंगाना के राज्यपाल हैं
तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। अब इसे याद कैसे करेंगे? जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई, अब ये क्या होता है, जो लोग मतलब जो ये साई है, साई नाम का कोई व्यक्ति है, क्या है, साई नाम का कोई व्यक्ति है, वह तेल लगा करके सुंदर राजा की तरह बन गया है। तमिलसाई, साई नाम का कोई व्यक्ति, उसने क्या किया, उसने तेल लगाया और सुंदर राजा की तरह बन गया। साई नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया, तेल लगाया और वह सुंदर बन गया राजा की तरह। किसकी तरह सुंदर बन गया? राजा की तरह। साई तेल लगा करके सुंदर बन गया, यानी साई ने तेल लगाया और राजा की तरह सुंदर बन गया। तेल लगाया का मतलब तेलंगाना, तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। अगला देखेंगे, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो श्री आर एन रवि हैं। तमिलनाडु के श्री आर एन रवि हैं। इसे कैसे याद किया जाएगा? तो देखिए, हम लोग को 7 दिन का सप्ताह का 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो उसमें एक संडे पड़ता है, संडे को रविवार कहते हैं। तो जैसे हम लोग को और फुर्सत नहीं मिलता क्योंकि काम करना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि यार तू जो है, तू रवि को मिल, तू तमिलनाडु से तू रविवार को मिल। तू मिल कब? रविवार को। तू मिल रविवार को, यानी कि तू मिल रवि को। तो तू मिल से तमिलनाडु, श्री आर्यन रवि से श्री आर्यन रवि हो जाएगा रविवार से। तो तू मिल रविवार को तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु को के जो राज्यपाल हैं वो है श्री आर्यन रवि। अगला इसमें देखेंगे, पंजाब। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो श्री बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के राज्यपाल हैं। अब क्या हुआ, एक बनवारी नाम का लड़का था। क्या हुआ? बनवारी नाम का एक लड़का था, उसको क्या हुआ, उसने जो है बार बार जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उसने कई जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो उसमें से उसको 5 जॉब के लिए उसकी 5 जॉब लग गई। 5 जॉब के लिए उसे कॉल लेटर आया कि आप 5 जॉब में सेलेक्ट हुए हैं। तो बनवारी क्या हुआ, 5 जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया। तो अब उसके बनवारी अपने माँ बाप के लिए क्या हो गया, लाल हो गया ना, अपने माँ बाप के लिए क्या हो गया, लाल हो गया। बनवारी ने को 5 जॉब के लिए कॉल लेटर आया और वह क्या हो गया, बनवारी अपने माँ बाप के लिए लाल की तरह हो गया। तो पंजाब के जो राज्यपाल है कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, यानी बनवारी क्या हो गया, बनवारी को 5 जॉब इकट्ठे मिली और वो अपने माँ बाप के लिए लाल हो गया। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित। अगला देखेंगे, नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? श्री जगदीश मुखी। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, जगदीश यानी जगत के ईश भगवान शंकर। जगत के ईश के गले में क्या रहता है, नाग लपेटा रहता है ना। जगत के ईश माने, जगत के ईश माने मुखी माने मुख। जगत के ईश जो है उनके गले में नाग का मुख लपेटा रहता है। जगदीश के गले में नाग का मुख लपेटा रहता है क्योंकि जगदीश ही भगवान शंकर हैं। तो जगदीश के गले में क्या होता है, नाग का मुख लपेटा रहता है। जगदीश को वैसे भगवान विष्णु को कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम याद करने के लिए जगत के ईश को भगवान शंकर से तुलना रिलेट कर रहे हैं। तो जगत के ईश के गले में क्या रहता है, नाग का मुख लपेटा रहता है। तो नागालैंड के जो राज्यपाल है वो कौन है, वह है श्री जगदीश मुखी। अगला देखेंगे, मणिपुर। मणिपुर के कौन है? श्री ला गणेशन। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो है श्री ला गणेशन। अब इसे याद कैसे करेंगे? हम लोग क्या होता है, दिवाली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति के लिए। तो अब क्या हुआ, हमने गणेश भगवान की पूजा की, गणेश भगवान ने हमारे ऊपर खुश होकर के क्या दे दिया, उन्होंने क्या ला दिया, उन्होंने कहा लो मणि लो। गणेश भगवान ने कहा, क्या कहा कि लो मणि ले लो। तो मणि लेकर के हम लोग उसको जो है लेकर के धन धान्य और संपत्ति से परिपूर्ण हो गए। भगवान गणेश की पूजा करने पर उन्होंने कहा लो मणि ले लो और तुम लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ। तो हम लोगों को मणि मिल गई और गणेश भगवान की पूजा करने पर उन्होंने मणि दे दिया हम लोग को ला करके और हम लोग धनी हो गए। तो मणिपुर के जो राज्यपाल है कौन है, श्री ला गणेशन जो है मणिपुर के राज्यपाल हैं। गणेशन माने गणेश भगवान ने पूजा करने पर मणि ला करके दे दिया। तो मणि से मणिपुर, श्री ला गणेशन से मतलब भगवान गणेश से श्री ला गणेशन। तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है, श्री ला गणेशन। अगला देखेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री सीवी आनंद बोस। अब इसे कैसे याद करेंगे? पश्चिम बंगाल वाले क्या होता है, जब पश्चिम बंगाल वाले सीवी से टेलीविजन रख लीजिए। पश्चिम बंगाल वाले जब टीवी पर ममता बनर्जी को देखते हैं तो क्या होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। जब पश्चिम बंगाल वाले ममता बनर्जी, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तो पश्चिम बंगाल वाले जब
टीवी पर ममता बनर्जी को देखते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। सीवी माने टीवी, आनंद माने आनंदित। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है कौन है? श्री सीवी आनंद बोस। सीवी से टीवी, आनंदित होते किसे देख करके? पश्चिम बंगाल वाले तो ममता बनर्जी को देख करके आनंदित होते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस तरह से सीवी आनंद बोस हैं। अगला देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसे कैसे याद किया जाएगा? भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र के देशभक्त थे। भगत सिंह क्या थे? महान राष्ट्र के। भगत सिंह जो है महान राष्ट्र के देशभक्त थे। तो महान राष्ट्र से महाराष्ट्र, भगत सिंह नाम ही है, तो श्री भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र भगत सिंह किस देश के जो है महान देशभक्त थे? तो महान राष्ट्र के महान देशभक्त थे। महान राष्ट्र के भगत सिंह देशभक्त थे। भगत सिंह महान राष्ट्र के देशभक्त थे। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी। अगला देखेंगे बिहार। बिहार के कौन है? श्री फागू चौहान। बिहार के कौन है? श्री फागू चौहान। अब इसे कैसे याद किया जाएगा? देखिए क्या होता है, होली होती है ना, होली अपना एक त्यौहार है। तो बिहार, यूपी बिहार में होली पर फगुआ गाया जाता है। क्या गाया जाता है? फगुआ एक लोकगीत टाइप का होता है, वह गाया जाता है। तो बिहार वाले जब क्या करते हैं, जब फगुआ में मतलब होली में भांग खा लेते हैं तो चौराहे पर फगुआ गाते हैं। बिहार वाले क्या करते हैं? चौराहे पर फगुआ गाते हैं भांग खा करके। तो बिहार वाले क्या करते हैं? चौराहे पर भांग खा करके फगुआ गाते हैं। तो केवल याद करने के लिए दोस्तों, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि आप लोगों को याद कराना मेरा उद्देश्य है। तो बिहार के लोग क्या करते हैं? चौराहे पर भांग खाकर खूब उछलते कूदते हैं और फगुआ गाते हैं। तो बिहार के लोग चौराहे पर क्या करते हैं? फगुआ गाते हैं। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। अगला देखेंगे मेघालय। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अभी मैंने ऊपर याद करवाया था, बीडी मिश्रा जो है अतिरिक्त प्रभार इसका संभाला था मेघालय का। तो बीडी मिश्रा कहाँ के रहे हैं? अभी हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मैंने क्या, मेरी फ्रेंड है अरुणा नाम की, उसने क्या कहा, अरुणा नाम की फ्रेंड ने कहा कि चलो बीड़ी पीते हैं, मैंने मना कर दिया। अब यहाँ कैसे याद किया जाएगा? क्योंकि ये मेघालय के भी हैं। तो मेघालय के जो, मेघालय क्या है? मेघालय माने मेघ का घर। मेघ माने क्या होता है? बादल। अब बादल जहाँ ज़्यादा रहेंगे वहाँ बरसात भी तो ज़्यादा होगी, और जब बरसात होगी तो लोगों को ठंडी लगेगी, और लोग अपनी ठंडी बुझाने के लिए क्या करेंगे? बीड़ी पिएंगे ना। लोग अपनी ठंडी बुझाने के लिए आग के बदले क्या करेंगे? बीड़ी पिएंगे, अपनी गर्मी ले आने के लिए। तो मेघालय के लोगों के यहाँ बरसात बहुत होती है, और उस बरसात में उन्हें ठंड लगती है, तो ठंड को कम करने के लिए लोग बीड़ी पीते हैं। तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा हैं। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्री मंगू भाई पटेल हैं। अब इसे कैसे याद किया जाएगा? देखिए इसमें एक है मंगू भाई। तो मंगू भाई कैसे हैं? मंगू भाई ना आगे रहते हैं ना पीछे रहते हैं। मंगू भाई क्या करते हैं? बिचवे में रहते हैं, यानी कि मध्य में रहते हैं। मंगू भाई ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। मंगू का भाई कहेंगे हम बीच में रहब, यानी कि हम जो है मध्य में रहेंगे। तो मंगू भाई जो है कहेंगे कि हम मध्य में रहेंगे। तो माने मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल हो गए। तो श्री मंगू भाई पटेल क्या हो गए? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो मंगू भाई क्या कहेंगे? ना हम इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, यानी हम मध्य में रहेंगे। तो श्री मंगू भाई पटेल क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। अगला देखेंगे दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब इसे कैसे याद किया जाएगा? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं, इसे कैसे याद किया जाएगा? तो इसमें क्या होता है, हरियाणा के लोग बहुत बलिष्ठ होते हैं ना। वहाँ के लोग कुश्ती लड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत खाते पीते हैं। तो हरियाणा वाले के यहाँ भंडारा बहुत चलता है। भंडारा माने भंडारा। हरियाणा के लोग भंडारा बहुत देते हैं, मतलब भंडारा बहुत करते हैं। भंडारू से भंडारा याद कर लीजिएगा। हरियाणा के लोग खाते पीते हैं, बलिष्ठ, हरदम वहाँ खान पान का भोज आयोजित होता है। तो हरियाणा के लोग क्या करते हैं? भंडारा बहुत देते हैं, भंडारा देते हैं। तो भंडारा मतलब भंडारा समझ लीजिएगा। तो हरियाणा के जो राज्यपाल कौन हो गए? बंडारू दत्ता माने देते हैं, भंडारा देते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला देखेंगे
मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभनपति। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभनपति। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति है हरिबाबू, हमारे गांव में एक हरिबाबू नाम के व्यक्ति हैं। वास्तव में व्यक्ति है तो वो क्या करते हैं, वो बहुत जो है भगवान में रमते हैं, वो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, तो भगवान के नाम में हमेशा रमे रहते हैं। और हरिबाबू भगवान के नाम में रम करके मजे लेते हैं। क्या करते हैं? हरिबाबू नाम के व्यक्ति हैं, वो भगवान में रमे रहते हैं और मजे लेते हैं। हरिबाबू भगवान में रमे रहते हैं, मजे लेते हैं। रमे मजे का मतलब हो गया मिजोरम। हरिबाबू कंभनपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। तो हरिबाबू कौन है? हमारे गांव के एक व्यक्ति हैं, वो जो है भगवान में हरदम रमे रहते हैं और मजे लेते हैं पूजा पाठ का। तो मिजोरम के राज्यपाल कौन हो गए? हरिबाबू कंभनपति। अगला देखेंगे, सिक्किम। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? श्री गंगा प्रसाद है। सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद है। अब इसे याद कैसे किया जाएगा? देखिए क्या होता है, गंगा घाट पे जब हम जाते हैं या जो गंगा का प्रसाद मिलता है वो बहुत महंगा होता है। गंगा का प्रसाद बहुत महंगा होता है, उसे हम सिक्के में नहीं ले सकते, कम सिक्के में नहीं ले सकते। जब सिक्के कम होते हैं तो गंगा का प्रसाद नहीं मिलता। सिक्के जब कम होते हैं तो गंगा का प्रसाद नहीं मिलता। इसके लिए बड़ी लंबी नोट चाहिए, अच्छी मतलब 100-200 रुपए का नोट चाहिए। गंगा का प्रसाद जो है सिक्के में कम मिलता है, इसके लिए नोट चाहिए। तो सिक्के कम मिलता है मतलब सिक्किम, गंगा का प्रसाद माने गंगा प्रसाद। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? श्री गंगा प्रसाद हैं। अगला देख लेते हैं, राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। अब इसे कैसे याद किया जाएगा कि राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हरदम के लिए याद हो जाएं? तो क्या होता है, जो व्यक्ति कल पर राज करेगा वही राजा का स्थान लेगा। कल माने जो आने वाले भविष्य के लिए सोचेगा वही जो है क्या करेगा, राजा का स्थान लेगा। यानी कि वह व्यक्ति जो कल पर राज करेगा वही राजा का स्थान लेगा। राजा का स्थान माने राजस्थान। जो कल पर राज करेगा वही राजा का स्थान लेगा। तो कल पर राज करेगा मतलब कलराज मिश्र, राजा का स्थान लेगा मतलब राजस्थान। तो जो कल पर राज करेगा वही राजा का स्थान लेगा। तो यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। अगला देख लेते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्य हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्य हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद इस तरह से किया जाएगा, त्रिपुरा से देखिए आ रहा है एक शब्द त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान को त्रिपुरारी कहते हैं। और त्रिपुरारी किसके देवता हैं? सत्य के देवता हैं। त्रिपुरारी किसके देवता हैं? तो त्रिपुरारी जो है सत्य के देवता हैं। कौन? त्रिपुरारी। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्य। त्रिपुरारी कैसे देवता हैं? तो त्रिपुरारी जो है सत्य के देवता हैं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्य। हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं, लास्ट है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसे कैसे याद किया जाएगा? देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से दूर हट जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? वह हिमालय पर चला जाता है। हिमालय पर कहाँ चला जाता है? हिमालय पर चला जाता है और राजा बन जाता है। यानी उसे मोक्ष चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी आदि थे, जो मतलब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तप जप में रम जाता है, तो वह क्या बन जाता है? वह हिमालय पर चला जाता है और वह राजा बन जाता है। वह अपनी इंद्रियों का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो हिमालय पर चले गए कौन? राजेंद्र चले गए राजा बनने के लिए। तो वह जो है अपने साथ क्या क्या लेकर के आए? अपने साथ मोक्ष, धन, संपदा जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है उसे लेकर के आए। उसे इन भौतिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं रहा। तो जो लोग हिमालय पर चले जाते हैं वह क्या करते हैं? हिमालय पर जाने वाले मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद राजा बन जाते हैं। वह राजा बन जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्योंकि भगवान विश्वनाथ यानी कि शंकर भगवान भी हिमालय पे रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो चले जाते हैं हिमालय के पे, तो वह क्या बन जाते हैं? वह राजा बन जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये तो रहा दोस्तों राज्यपाल से ट्रिक। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको मुख्यमंत्री के ट्रिक के साथ। ये वीडियो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद करिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लगातार हम लाते रहेंगे और जो भी कुछ कमियां हो उसे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।